तो ये रेशनल नंबर सीरीज़ का चौथा पार्ट है और इस पार्ट में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कि हम दो रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कि मतलब इनमें से कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं 8th क्लास में, 7th क्लास में कि दो रेशनल नंबर आपको दिए होंगे और आपसे पूछ लेगा कि ये वाला रेशनल नंबर बड़ा है या ये वाला रेशनल नंबर बड़ा है, ठीक है। और कई बार उनसे ज़्यादा भी आ जाते हैं, जैसे 2 से ज़्यादा होंगे, 3, 4, 5 रेशनल नंबर दिए गए होंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से और उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने के लिए। पिछले कुछ वीडियोस में मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाया था, उसको बस मैंने टॉपिक को पढ़ा दिया था और मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाया था, तो कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स थी कि भैया साथ में कुछ एग्जाम्पल करवाओ। तो इस वीडियो में बिल्कुल वो कोशिश रहेगी कि मैं साथ में कुछ एग्जाम्पल करवा के आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो ओके, तो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम 2 या 3 या 4 या 5 या कितने भी हम रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। आप देख सकते हो परिमेय संख्याओं की तुलना, कि 2 परिमेय संख्या है, 2 से ज़्यादा परिमेय संख्याओं को हम कैसे तुलना कर सकते हैं। तुलना करना या कंपेयर करने का मतलब होता है उनमें से कौन बड़ा है या उनमें से कौन छोटा है, ये पता लगाना और बताना, ठीक है। तो शुरुआत सबसे आसान तरीके से करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें कंपेयर करना है -3/4 एंड 5/6, -3/4 और 5/6, -3/4 एंड 5/6। तो ये दो जो एग्जाम्पल है बहुत ही आसान वाले हैं, ठीक है। इसमें मैं जो सबसे बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को ये है कि आपको याद रखना है क्या। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर is greater than 0। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है ना। ओके, अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर is smaller than 0। जो जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं और ये क्या कहते हैं, लेस देन 0 होते हैं, ठीक है ना। कि एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज स्मॉलर देन 0 एंड एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है और प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से क्या होती है, छोटी होती है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो इस तरफ जितने भी नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करो। हालांकि ये रेशनल नंबर भी है, हम जानते हैं ना, -1, -2 और -3। तो ये जो नंबर है 0 से अगर हम राइट हैंड की तरफ जाते हैं जो कि पॉजिटिव है, तो ये 0 से बड़े हैं, और 0 से इस तरफ अगर आते हैं हम तो ये 0 से छोटे हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, इनमें से एक के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। आप देखोगे इस वाले में माइनस का सिंबल है, माइनस का साइन है, और जबकि ये जो है ये पॉजिटिव में है। तो हम आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि 5/6 इज ग्रेटर देन -3/4। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, और हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव है तो वो 0 से भी छोटा होगा, और जो पॉजिटिव है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब 5/6 इज ग्रेटर देन -3/4। तो ये बात हमें समझ में आ जाती है एक सिंपल से रूल से, जो हमें पता ही है कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे, कोई से भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो 0 से बड़े होंगे, और कोई से भी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कभी 2 नंबर दे दिया जाए, आपको कभी अगर 2 नंबर दिया हो जिनमें से किसी पे माइनस हो और दूसरे पे ना हो, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि जो पॉजिटिव वाला है वो बड़ा होगा नेगेटिव वाले से, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है।
उसके बाद हम दूसरे टॉपिक के ऊपर जाते हैं जिसमें 2-3 माइनस हो सकते हैं, 2-3 रेशनल नंबर होंगे उन पे माइनस हो, या 2-3 पॉजिटिव हो, या मिक्सअप भी हो सकते हैं कि कुछ पे पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है और कुछ पे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इनको हम आगे समझेंगे काफ़ी डिटेल में, पर ये सबसे जो आसान था वो यही था। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। ओके, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कंपैरिजन कंपेयरिंग रेशनल नंबर with same denominator। तो हम ऐसे रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपने पढ़ा होगा लाइक फ्रैक्शन के तौर पे, है ना, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा लाइक फ्रैक्शन, जिसमें आपको इसके बारे में बताया गया था कि ऐसे नंबर्स, याद होगा आपको लाइक फ्रैक्शन के बारे में, जैसे कि 1/2, 3/2 और 5/2। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं, ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं, इनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको लाइक फ्रैक्शन? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इनके तीनों के जो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो सेम हम इसमें भी यही करेंगे कि रेशनल नंबर होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे और हम उनको कंपेयर करेंगे। और ये भी जो है काफ़ी ईजी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 3/5 एंड 7/5, 3/5 और 7/5। मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। काफ़ी इजी है। कुछ बच्चों ने इसका जवाब भी दे दिया होगा कि 7/5 जो है वो 3/5 से बड़ा है ना। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 3/5 है वो 7/5 से छोटा है, पर कैसे? ठीक है, तो इसको थोड़ा लॉजिकल तरीके से समझते हैं। कुछ और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूँगा। देख लीजिए कि अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10/2, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए 100/2, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 20/2, 10/2, 100/2 और 20/2। जब इन तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों क्या है, वो तीनों सेम है, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग है। ये सबसे छोटा है, ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा है ना। तो अगर मैं इसको डिवाइड देता हूँ तो हमें पता ही आएगा 5, इसको डिवाइड दूंगा तो आएगा 50, और इसको डिवाइड दूंगा तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी कि जो ऊपर के जो नंबर हैं हम उनको डिवाइड दे रहे हैं सेम नंबर से। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है और मैं अगर एक बड़े नंबर को डिवाइड दे रहा हूँ तो आंसर भी मेरा बड़ा आ रहा है, और एक मैं छोटे नंबर को सेम नंबर से डिवाइड दूंगा तो मेरा आंसर भी क्या आएगा, छोटा आएगा। और ऐसे ही मैं 20 को जब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 10 आ रहा है। तो यही चीज़ हमें समझनी है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम किसको देखते हैं, हम किसकी तरफ देखते हैं, हम देखते हैं न्यूमरेटर की तरफ कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। उसी केस में यहाँ देखो, यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, पर न्यूमरेटर ये 7 बड़ा है। तो इस केस में 7/5 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 3/5 का, या यूँ कह लो कि 3/5 इज़ लेस देन 7/5, कि 3/5 जो है वो 7/5 से छोटा है। ओके, तो ये बात हो गई। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं जो जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आओ। मान लो कि यहाँ पे है तुम्हारे पास 27/3, ठीक है, और 30/3 एंड 15/3। मैं कुछ ऐसे नंबर ले रहा हूँ जो बिल्कुल प्रॉपर डिवाइड होते हो, जिससे समझ में आएगा अच्छे से। तो ये तीनों डिनोमिनेटर सेम है, और 3 से अगर 27 को मैं सब काटूँ, एलिमिनेट करूँ तो 9 आएगा, ये 10 आएगा और ये 5 आएगा। तो फिर से आप देखोगे कि जो सबसे बड़ा नंबर था उसका आंसर भी सबसे बड़ा आ रहा है। इस केस में सबसे बड़ा नंबर 30 था, तो 30 का 10 आ रहा है, 27 का 9 आ रहा है, और 15 का 5 आ रहा है। तो 10 इज़ ग्रेटर देन, जो 10 है वो 9 से बड़ा होगा, और जो 9 है वो 5 से बड़ा होगा। तो अगर मैं इसको लगाऊं तो आप समझ सकते हो कि यही कॉन्सेप्ट है इधर, कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उस केस में हम न्यूमरेटर की तरफ देखते हैं। अगर हर सबके बराबर है तो हम अंश की ओर देखेंगे कि किसका अंश बड़ा है या किसका न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 7/9 एंड 6/9। तो इन दोनों केसेस में डिनोमिनेटर सेम है फिर से, ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर की तरफ देखना।
तो न्यूमरेटर में 7 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो हम जानते हैं कि 7 जो है वो 6 से बड़ा है, तो 7/9 जो है वो बड़ा होगा 6/9 के। बहुत ही सिंपल है, समझ रहे हो आप कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयरिंग रेशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर इज़ क्वाइट ईजी, बहुत ज़्यादा आसान होता है ये, समझ रहे हो बिल्कुल। ओके, तो अभी हम करेंगे कंपेयरिंग रेशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। ओके, अनलाइक डिनोमिनेटर, उनके मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर होंगे, तो उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे। ओके, तो करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कंपेयरिंग रेशनल नंबर विद अनलाइक डिनोमिनेटर। तो ऐसे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, क्योंकि अभी हमने 1 मिनट पहले पढ़ा कि ऐसे डिनोमिनेटर को कंपेयर करना ये सीखा जिसमें डिनोमिनेटर सेम थे, और आपको मज़ा आया होगा पढ़ के, पता है मुझे कि वो बहुत ज़्यादा इजी था, है ना, कि अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो हमें बस उनके न्यूमरेटर को देखना है, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर भी क्या हो जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पर अब इस केस में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन आ चुका है कि इनके डिनोमिनेटर क्या, इसको कैसे करेंगे हम। तो देखिए, ये अनलाइक रेशनल नंबर की तरह दिख रहा है हमें, ये अनलाइक फ्रैक्शन के तौर पे दिख रहा है, तो इनको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। पर हम एक काम कर सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर को हम सेम कर सकते हैं, है ना। हमें 8 और 7 दिया हुआ है, अगर मैं किसी तरीके से इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लूँ, 7/8 और 11/7 के विद सेम डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अनलाइक से, मतलब मैं इनको अनलाइक से चेंज करना चाहूँगा, किसमें, लाइक में। मतलब ये जो 8 और 7 है, मैं इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दूँ। तो सेम करने के लिए मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 8 और 7 दोनों के टेबल में आता हो और सबसे लीस्ट टाइम में आता हो, सबसे कम बार में आता हो। ओके, तो यानी कि 8 और 7 के टेबल में हम जानते हैं 56 वो नंबर है जो आता है। 8 के टेबल में भी 56 आता है और 7 के टेबल में भी 56 आता है, और सबसे पहले आता है जो है, और उसी को तो हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो हमें 8 और 7 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। आप लोगों को पता है ना कि अगर हम इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं या इक्वल करना है हमें, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 8 और 7 का। तो 8 और 7 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ, 8 और 7 का एलसीएम अगर हम निकालें तो हमें पता है कि 8 7 से 56 होता है। 7 एक प्राइम नंबर है ना, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी प्राइम नंबर है तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर भी अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, 2 के टेबल में 4, फिर 7 ऐसे लिखेंगे, फिर 2 के टेबल में 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, और ये 1 1 हो जाएगा, है ना। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 8 और 8 7 जा 56। तो हमें पता है कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 7 कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो हमें इसके डिनोमिनेटर को 56 लाना है, ठीक है। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसे करो, पर अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। पर अगर देखो, कभी भी अगर इन दोनों में प्राइम नंबर है कोई सा, जैसे कि 7 प्राइम नंबर है, या ये दोनों को प्राइम्स है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो आप उन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो 7/8 है मेरे पास, इसमें मुझे डिनोमिनेटर लाना है 56। तो 8 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 56 आ जाए, 7, ठीक है। और ऊपर अगर मैंने नीचे डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 7 49, ठीक है। और 11/7 है, और इसमें भी मुझे डिनोमिनेटर में कितना लाना है, 56 लाना है, क्योंकि मुझे इनको लाइक या सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है ना। तो 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 56 आ जाए, 8, और ऊपर भी फिर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमें ऊपर भी करना होता है। तो 11 8 88, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है कि 88 इज़ ग्रेटर देन 49। तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारे इक्वल है, और 88 जो है वो 49 से बड़ा है ना। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, पर हमें इनको नहीं बताना, हमें इन दोनों को बताना है। तो ये जो है इसी से तो आया है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 11/7 इज़ ग्रेटर देन होगा 7/8 से। क्लियर है बात, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है यार, ओके। अच्छा, तो हम इस चीज़ को एक और तरीके से समझ सकते हैं जिसे हम कहते हैं कॉमन सेंस, लॉजिक लगाकर, ठीक है। तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि हमारे पास नंबर क्या है,
हमारे पास नंबर है 7/8 है और एक नंबर है हमारे पास 11/7 है। तो यहाँ पे देखो, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो नंबर आएगा वो 1 से छोटा होगा। ये क्या है, दिस इज लेस देन 1 है ना। ये जो नंबर आने वाला है 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। पर इन द अदर हैंड अगर हम इस तरफ देखें तो 11 जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। अगर मैं 7 को 11 से डिवाइड दूँ, सॉरी अगर मैं 11 को 7 से डिवाइड दूँ, 7 है ना, नीचे डिवाइड दे रहा है किसको, 11 को, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये बड़ा होगा किससे, 1 से, क्योंकि 7 के टेबल में 11 जो है 1 टाइम्स में तो ज़्यादा बार में ही आएगा। क्योंकि देखो अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 और 4 40, 7 5 जा 35, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि हमें आगे डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 1 से बड़ा है, 1.5 जो है 1 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे भी लॉजिक लग गया कि ये 1 से छोटा था और ये 1 से बड़ा है, तो भी मैं बता सकता था कि 11/7 जो होगा वो 7/8 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, और अगर आपको दिखाना है पेपर में सॉल्व करके कि कैसे किया है कैसे नहीं किया तो आप ऐसे करोगे। ओके, इसको करने का एक और सिंपल ट्रिक है, वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, कि जो आपके बुक्स में भी दिया हुआ है और या हो सकता है आपको मालूम भी हो, पर इन द एंड पूरा वीडियो देखो फिर उसको भी बताऊँगा। पर ये कॉमन सेंस वाली बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब इस नंबर को करके देखते हैं। तो हम इसको करेंगे और मेरे साथ आप भी कीजिए, या पहले आप करो, वीडियो पॉज करो और फिर देखो कि जो आपका आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी ये क्वेश्चन बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करके कर लो, फिर बाद में देखना कि आपका मेरे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ये माइनस में है, ठीक है। तो हमें पता है कि -6/11 जो होगा वो छोटा होगा 13/9 से। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा। पर मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, दोनों को माइनस में लिख लेता हूँ। मैं दोनों को किस में लिख लेता हूँ, माइनस में। तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरा ये होगा इधर कि अब बात बराबरी क्या आई है, माइनस पॉजिटिव में तो हम बहुत आसानी से पता लगा रहे थे, अब दोनों नेगेटिव में है तो क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। 11 भी प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, पर दे आर को प्राइम से, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो इनका एलसीएम भी क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम ऑफ 11 एंड 9 कितना होगा, 99। 11 के टेबल में 11 9 सा 99 है ना। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 99 में चेंज करना है। तो देखिए -6/11 और मुझे डिनोमिनेटर में इसके 99 लाना है। तो मैं 11 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 90 आए, ऑब्वियसली 9 और 6 9 जा 54, -54 और -13/9 है, तो मुझे ऊपर नीचे हमें पता है किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 99 लाना है, तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करना, जो 99 आ जाए 11 और फिर ऊपर भी 11, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आने वाला है 143 -143 यह आएगा, ठीक है। तो अब हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो डिनोमिनेटर इनके सेम है, न्यूमरेटर इनके अलग अलग है। तो ये -143 है और ये -54 है, तो 143 जो है 54 से बड़ा होता है, बात सही है। पर हमें ध्यान ये देना है कि नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है एक्चुअली वो उतना छोटा होता है। यहाँ पे 54 -54 क्या होता है, नेगेटिव में -54 बड़ा होता है -143 से, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि माइनस में जो नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, माइनस में छोटे नंबर एक्चुअली क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। आपने अगर इंटीजर वाली लाइन पढ़ी होगी तो इंटीजर्स में आपको पता होगा कि अगर ये -1 है, ये -2 है, यहाँ पे -3 है, तो -1 इज़ ग्रेटर देन -2, -1 इन सबसे क्या है, बड़ा है। इवन -1 इज़ ग्रेटर देन -100, जो -1 है 100 से भी क्या है, बड़ा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि -54/99 जो होगा बड़ा होगा किससे, इससे। ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि माइनस में जो नंबर छोटे होते हैं वही एक्चुअली में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस में हम ये लिख सकते हैं, तो -6/11 इज़ ग्रेटर देन -13/9। तो ये हमारा हो गया आंसर, ओके।
वेरी गुड। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी ईजी है। अगर अनलाइक डिनोमिनेटर है, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें उनको लाइक में चेंज करना है। हमें एलसीएम लेकर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं हम उनको एलसीएम लेंगे और उसको चेंज करेंगे किसमें, लाइक डिनोमिनेटर में, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि इनके न्यूमरेटर को, कि इनके न्यूमरेटर में से जो भी बड़ा होगा वो इन द एंड क्या हो जाएगा, बड़ा रेशनल नंबर हो जाएगा दूसरे से। अगर लाइक होगा तो भी और अनलाइक होगा तो भी। अब हम कुछ ये दो दो रेशनल नंबर वाले थे, पर मैं अभी जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाना चाह रहा हूँ जिसमें 3-3 हो या 4-4 हो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि अगर बड़े भी हों, ज़्यादा भी हों, तो हम उसको कैसे करेंगे। ओके, तो इसको मैं फटाफट साफ़ करता हूँ और फिर उसके बाद कुछ एक आध क्वेश्चन उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाए कि उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये एक मैंने कुछ 4 रेशनल नंबर लिए हैं और इनको हमें अरेंज करना है। यहाँ पे मान लीजिए अरेंज करना लिखा है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसे क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी अगर हमें इसे अरेंज करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, मतलब हमें ये पता करना ही पड़ेगा ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो दिख रहा है आपको कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा सवाल होता कि 5/7, 7/7, 3/7 एंड 11/7, ऐसा जिसके डिनोमिनेटर बिल्कुल क्या है, सेम है, तो इनको पता लगाना काफ़ी आसान नहीं है कि 3/7 सबसे छोटा होगा, तो मैंने लिख दिया 3/7, फिर 5/7 क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, और फिर हमारा क्या जाएगा 7/7, और फिर 11/7 या 11/7। ठीक है, तो ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। पर ये तो काफ़ी ईजी थे, ये क्या थे, काफ़ी ईजी थे। पर हम बात इसकी नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो इनके हमें डिनोमिनेटर को हमें पता है कि इक्वलाइज करना पड़ेगा। हम इसके स्टैंडर्ड तरीके में फोकस करते हैं क्योंकि पेपर में हमें उसी के अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से इस क्वेश्चन को करते हो तो। ठीक है, पर ट्रिक्स, शॉर्टकट बहुत तरह के होते हैं, उनसे भी हम कर सकते हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, या आप अगर वेरिफिकेशन कर रहे हो, चेक करना चाह रहे हो कि सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो भी अच्छा रहता है। पर आपको पहले जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आना चाहिए, वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, ओके, तो हम उसी को समझेंगे अभी कैसे करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, करने वाले हैं कि हम इन सब का लेंगे एलसीएम, क्योंकि हम इनके डिनोमिनेटर को करेंगे इक्वलाइज, हम इनके सारे डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो मैं इनका लूँगा एलसीएम। तो एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, 12, 6, 8, 7। तो हम कौन से मेथड से एलसीएम निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अभी देखिए 2, 6, 3, 4, 7, 2, 3, 3, 2, 7, 3, 1, 1, 2, 7 and 2, 1, 1, 7 and 7। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, ये आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी, पर अगर आप लंबा करते तो गलतियाँ नहीं होती। लास्ट में आपको क्या लाना है, 1, 1, 1 लाना है सब में, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कई बच्चे इसको एलसीएम लेना कहते हैं, एक्चुअली एलसीएम लेना नहीं होता, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो जो नंबर आता है वो इनके एलसीएम कहते हैं। पर फिलहाल के लिए जो मेथड है, ये जो हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये देखो ये इनके फैक्टर्स हैं। अब प्राइम क्यों, क्योंकि इधर जितने भी नंबर आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इसमें जो भी हमारे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर होते हैं, इसीलिए प्राइम, और ये सारे फैक्टर्स है तो इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो 2, 4, 8 मल्टीप्लाई 21, और ये हमारा आ जाएगा 168। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ
तो 168 आएगा इन सब का मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं LCM ऑफ 12, 6, 8 एंड 7 कितना आ रहा है 168 आ रहा है। तो यानी कि मुझे इन सब के डिनोमिनेटर को 168 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 5/12। तो मुझे इसमें कुछ डिनोमिनेटर में ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो कि 168 आ जाए, है ना। मुझे इनके डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है। तो 12 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 168 आ जाए। तो ध्यान दो ना, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। देखो सबसे पहले इसमें से 12 को निकाल लो। तो देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो इन तीनों को निकाल लेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो बच कितना जाएगा 2 और 7, 7 2 14, है ना। तो 14 से अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 14 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा। 14 5 70, ठीक है। अब इसके बाद 7 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। 7/6 में मुझे इसके भी डिनोमिनेटर को 168 लाना है। तो 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 168 आ जाए। तो फिर से हमें यहाँ देखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो, हमें इसमें से 6 को निकाल लेना है। ये 3 और ये 2 है, 3 2 जा 6, तो इन दोनों को हाथ रखो और जो बच गया उसको देख लो। तो 2 जा 4 और 7 4 जा 28, समझ में आ रहा है। 6 को हमने इसमें से निकाल लिया क्योंकि हमें 6 में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और 28 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, ठीक है। तो 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14, 14 और 5 19, 196, ठीक है। अब मुझे 3/8 है, इसका मल्टीप्लाई कुछ नंबर से करना है जिससे इसके डिनोमिनेटर में भी 168 आ जाए। तो 8 से क्या मल्टीप्लाई करूँ। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 21, 7 और 3 बच रहा है, देख रहे हो आप। तो 21, तो 21 का मल्टीप्लाई नीचे भी 21 का, तो ये हमारा हो जाएगा 63। और लास्ट नंबर है 11/7 का मुझे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे 168 फिर से लाना है। अब देखो 168, 168, 168, ठीक है। अब मुझे इसके न्यूमरेटर को जरूरत है। तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करूँ। तो 7 को छोड़ के जो नंबर बच रहे हैं ऊपर उसको देख लेते हैं। 24, 2 2 जा 4, 3 12, 12 2 जा 24, तो ये मेरा हो जाएगा 11 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264, 264, ठीक है। तो ये आ गया मेरा नंबर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये इन सब के, और इनके डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। तो अब हम पता लगाते हैं कि कौन से, हम इनके न्यूमरेटर को देखेंगे ना। अब काम ही क्या, हमें इनके न्यूमरेटर को देखना है। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा है 70, नहीं सबसे छोटा है 63। तो सबसे पहले 63 के कॉरस्पॉन्ड 3/8 सबसे छोटा है, इससे बड़ा है 70, तो 5/12, है ना। 70 के इधर 5/12, 5/12 बड़ा है। फिर इसके बाद आ गया हमारा 196, 7/6, और फिर उससे बड़ा है 11/7। तो ये हमारा है बिल्कुल एक असेंडिंग ऑर्डर। ये किस में है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। काफ़ी आसान था, बस 4 नंबर थे तो हमें उसको डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पर मेहनत सफल हुई, हमने कर लिया आसानी से। कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। अच्छा, एक इस तरह का आ सकता है कि इसमें 2 आपके नेगेटिव आ जाएंगे और 2 आपके कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं, इस तरह का भी आ सकता है। तो हम ऐसा भी कुछ एक आध एग्जाम्पल देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो उनके लिए 1-2 एग्जाम्पल और करवाते हैं और करते हैं, और फिर उसको और अच्छे से समझते हैं। इसमें हम कुछ नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का इंक्लूजन करेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे किया जा सकता है। ओके, तो देखिए कोई मैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैंने नेगेटिव में ले लिया। और यहाँ पे ले लेते हैं 8/10, ठीक है। तो 2 नंबर जो है ये नेगेटिव में है, इसके न्यूमरेटर में नेगेटिव है और इसके डिनोमिनेटर में है, और ये 2 नंबर किस में है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो हमें ये बात तो पहले से मालूम है कि ये दोनों इन दोनों से छोटे होंगे, मतलब सबसे पहले यही आएंगे। और मान लीजिए इसको मुझे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इस बार असेंडिंग में नहीं करना, किस में करना, डिसेंडिंग में करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर से हटाकर हम कहाँ लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। पहला काम हमें ये करना है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन को नहीं रखना। और ऐसा हम कर सकते हैं, आपको पता होगा कि अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर माइनस आएगा। तो हम इसको करने की जरूरत नहीं, हम सीधे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये नंबर हो जाएगा
-3/5, 6/8, -7/3 एंड 8/10। तो मुझे इन चारों के डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है, तो मैं एलसीएम लूँगा इनका। तो 5, 8, 3 और 10, तो बिल्कुल, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देंगे। 8 आता है, 3 आता है और 10 आता है 5 टाइम्स में, ठीक है। तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है, 3 नहीं आता और 5 भी नहीं आता। फिर 2 के टेबल में ये आता है, ये नहीं आता और ये नहीं आता। तो 3 एंड 5 पता है मुझे, क्योंकि ये हमारा 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 5, 1 1 1 1, ठीक है। तो नीचे 1 1 1 बच रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और हमारा एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम ऑफ 5, 8, 3 एंड 10, 5, 8, 3 एंड 10 का क्या आ रहा है, 2 2 4, ओके, 5 2 10 और 3 2 6 और 6 2 12, 120। तो 120 आ रहा है। बिल्कुल, आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हो इसके ऊपर है। मैंने 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 10 आ गया और 3 2 6, 6 2 12, तो 12 10 120 होता है, ये बात हमें पता है। तो 120 एलसीएम आ गया। तो -3/5 का मल्टीप्लाई करना है मुझे एक ऐसे नंबर से जिसके डिनोमिनेटर में 120 आ जाए। तो 5 से किसका मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये बच गया जो तुम्हारा है ना। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, तो 24 का मल्टीप्लाई ऊपर से भी, 24 का मल्टीप्लाई नीचे से भी। तो 3 4 12, 3 4 कितना 12, 1, 3 2 6 और 7, तो 72 -6/8 है हमारे पास। और इसका मल्टीप्लाई हमें ऐसे नंबर से करना है जिसके नीचे भी डिनोमिनेटर में 120 आ जाए। तो 8 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करूँगा, 15 टाइम्स में। ये हमारा 8 है, इसको मैंने हटा लिया, 2 2 4, 4 2 8, तो 5 से 15। तो ऊपर भी मुझे 15 से करना, तो इधर भी 15 आ गया और ऊपर भी क्या आ गया, 15 आ गया। तो 15 का मल्टीप्लाई 6 से करना है, तो 0 3 90, ठीक है ना। 15 6 90। उसके बाद हमारा क्या है, -7/3 का मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, मुझे डिनोमिनेटर में लाना है 120। तो 3 का क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 4, 4 2 8 और 8 5 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो 28 0 -280 और 8/10 है, तो मुझे इसके डिनोमिनेटर में फिर से 120 लाना है। तो 10 में ऑब्वियसली बात है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा ये हमारा, और ये हमें मिल गए नंबर्स। तो इनके सबके डिनोमिनेटर सेम है और हम न्यूमरेटर को देखेंगे। तो ये -280 है और ये -72 है। तो -280 सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होगा ना। -72 बड़ा हो गया क्योंकि ये नेगेटिव में है। नेगेटिव में जो नंबर छोटे होते हैं एक्चुअली में वही क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो -280 जो है वो सबसे छोटा है और हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर आता है, उसका सबसे छोटा आता है। तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सबसे कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंसर। तो -280 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद ये है, और इन दोनों में जो सबसे छोटा है वाला है वो है 90 है, फिर 96 सबसे बड़ा है। तो 96/120 सबसे पहले, फिर इससे बड़ा है, फिर नहीं सॉरी इससे छोटा है 90/120, और फिर इससे छोटा है -72/120, और फिर इससे भी छोटा है -280/120। ओके, तो ये हमारा हो गया, ये किस में है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको प्लेस कर दिया या अरेंज कर दिया। ओके, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपना एक्सरसाइज खोलो और उसमें इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, उनकी प्रैक्टिस करो। देखो, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पर इसको समझना ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टॉपिक ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा कंपैरिजन, तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी स्टक करोगे, फंस जाओगे, ठीक है, नहीं आ पाएगा वो भी आपको। तो आपको बिल्कुल बेसिक से आप अपने ऊपर काम करना है। रेशनल नंबर को अगर आपको समझना है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सारे पार्ट को आप बिल्कुल लाइन से देखो, अच्छे तरीके से देखो, आपको हर एक चीज़ A to Z समझ में आएगा। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो बेझिझक बिना किसी दिक्कत के कमेंट में पूछो, मैं जवाब दूंगा।
मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे तो आप उसको उस पर लिख दो। अगर आपके वो एक्सरसाइज का है तो आप उसको एक्सरसाइज नंबर के तौर पे लिख दो कि एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर ये है, तो मैं भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, हेल्प करूँगा वो आपको कैसे